ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 8 फरवरी 2022 है और आज के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, तुम्हें पढ़ाई की कितनी कदर होनी चाहिए। कल की मुरली में बाबा ने कहा कि ये ऊंचते ऊंच पढ़ाई तुम पढ़ते हो। तो आज बाबा कह रहे हैं कि जैसे उदाहरण देते हैं कि अच्छी पढ़ाई के लिए यहाँ से विदेश भी पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन सत शिक्षा देने वाले सत टीचर स्वयं बाबा खुद परमधाम से आ जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो तुमको कितनी कदर होनी चाहिए। बाबा कहते कि इसके लिए कोई बहाना नहीं देना है। हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत भी हो, तो भी बाबा कहते कोई हर्जा नहीं है, पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है। दूसरी बात, आज की मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया है कि अपरम अपार महिमा एक की है, शिव बाबा की, और किसी की इतनी नहीं। बाबा कहे कि सूक्ष्म वतन में हैं जो ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनकी भी इतनी महिमा नहीं। सतयुग के पहले विश्व महाराजन विश्व महारानी लक्ष्मी नारायण, उनकी भी प्रारब्ध है। फिर देवी देवताएं जिनके लिए कहते हैं कि आप माता पिता बालक तेरे, ये भी रॉन्ग है। तो वो भी प्रारब्ध स्वरूप है जो उनका पूज्य स्वरूप बना है। धर्म स्थापक जो आते हैं वो धर्म स्थापना के लिए आते हैं। तो अपरम अपार महिमा एक शिव बाबा की है, जो मुख्य कर्तव्य बाबा ने आज कई बार मुरली में कहा कि उनके बिना कोई पावन बना ना सके। यानी जो ये तमो प्रधान सृष्टि हो गई है, इसको कंप्लीट सतो प्रधान अपने असली पवित्र स्वरूप में लाने का कर्तव्य बाबा करते हैं। और ना सिर्फ मनुष्यों के लिए, लेकिन बाबा ने कहा सर्व आत्माओं के लिए, 5 तत्वों को भी सतो प्रधान पावन कर देते हैं। फिर बाबा कहते बर्थडे भी उनका मनाना चाहिए। उनका जन्म कितना अलौकिक है, दिव्य है। अवतरित होते हैं ब्रह्मा तन में, इन द्वारा राजयोग सिखाते हैं। तो कितना अलौकिक है, कब आते कब जाते, जन्म मरण से न्यारे हैं, लेकिन दिव्य जन्म शरीर लेकर राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं उनका बर्थडे मनाना चाहिए। शिव जयंती भी आ रही है, हम बच्चे कहते हैं बाबा हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। तो एक शिव बाबा की महिमा अपरम अपार है। बाबा कहते कि ये जो महिमा है, बाबा इसको करके दिखलाते हैं। जो बाबा की महिमा, इसको प्रैक्टिकल में, जो अभी ये पाठ चल रहा है, बाबा प्रैक्टिकल में करके दिखला रहे हैं, जो स्वयं परमात्मा की महिमा है। और हम बच्चों का सौभाग्य कि हम इस पाठ को जानते हैं, परमात्मा के पूरे पाठ को, और इसके साक्षी भी हैं। हम देख भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। देखते हैं आज की मुरली से रतन। मीठे बच्चे, एक बाप ही है जिसकी अपरम अपार महिमा है। बाप जैसी महिमा और किसी की भी हो नहीं सकती। प्रश्न था, तुम बच्चों को इस पढ़ाई का बहुत बहुत कदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे कल्प में एक ही बार बाप परमधाम से पढ़ाने लिए आते हैं। मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से विदेश जाते, कोई बड़ी बात नहीं। ये तो पढ़ाने वाला कितनी दूर से आता है। तो बच्चों को पढ़ाई का बहुत कदर चाहिए। थोड़ी दिक्कत भी हो तो हर्जा नहीं। बाबा कहते तुम्हारे स्कूल गली गली में बनने चाहिए, ये सेंटर। नहीं तो इतने सब पढ़ेंगे कैसे। बाबा का परिचय तो सबको मिलना है ज़रूर। बाबा ने कहा कि सबको परिचय मिलेगा ज़रूर। आत्मा ना हो तो ये आंखें काम ना कर सके। सब कुछ आत्मा ही जानती है, आत्मा करती है। बाबा ने पहले ही मुरली के स्टार्टिंग में आत्म अभिमानी बना दिया। बाबा ने कहा कि आत्मा ही है जो इन कर्मेंद्रियों द्वारा फलाना कर्म करवाती है। आत्मा ना हो तो आँखों से देख ना सके, कुछ कर ना सके। यानी जो चैतन्य शक्ति है, जो जीव के अंदर है, वो है आत्मा। तो आत्मा ही सब कुछ जानती है, करती है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि मैं कभी भी देह अभिमान में नहीं आता हूँ। तुम बच्चे आ जाते हो देह अभिमान में, क्योंकि बाबा जन्म मरण से, यानी शरीर अपने जन्म लेने से और छोड़ने से सबसे न्यारे हैं। ये है सबका बाप, सर्व का पतित पावन। सिर्फ मनुष्यों को नहीं, 5 तत्वों को भी
पावन बाबा बना देते हैं और इनके अलावा कोई पावन बना भी नहीं सकता। बाप अपनी महिमा तो नहीं करेंगे, अपने पाठ से सिद्ध करते हैं, और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती। सिद्ध करते हैं बाबा अपने पाठ से। लक्ष्मी नारायण ही राजाई करते हैं, छोटेपन में राधा कृष्ण हैं, ये है प्रालब्ध स्वरूप। अगर इनकी भी महिमा है कि ये सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, लेकिन ये प्रालब्ध स्वरूप है। दिलाने वाला कौन है? उनकी परमात्मा की महिमा है। विष्णु को स्वदर्शन चक्र सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाते हैं? मनुष्य को तो जास्ती भुजा होती नहीं, सूक्ष्म वतन में भी 4 भुजा दिखाई है। तो ये क्या है? प्रवृत्ति मार्ग को सिद्ध करने के लिए। बाबा कहते ये प्रतीक है शुद्ध पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का। शिव बाबा को बैल पर दिखाते, वह फिर अकाल तख्त दिखाते हैं। अब ये कोई को पता नहीं शिव बाबा क्या है। मंदिर में जो रखते हैं वह उनका अंश है, शिवलिंग अंश है। वह तो है ज्ञान सागर पतित पावन, उनको तो मनुष्यों का तन चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो कि उनका तख्त ये ब्रह्मा ही है और ब्रह्मा द्वारा ही पढ़ाते हैं, सिखलाते हैं। ये बाबा ने कहा ये निश्चित है। धारणा के लिए था श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई के लिए बहाना नहीं देना है, पढ़ाई पढ़नी ज़रूर है। भले दिक्कत आए कुछ, वैसे तो अब नहीं आती, मुरली अवेलेबल है, लेकिन कभी कुछ थोड़ी दिक्कत सहन भी करनी पड़े, लेकिन पढ़ाई मिस नहीं करनी। दूसरी, जैसे आदि में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, ऐसे अभी अपना पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाना है। बलिहारी एक बाप की, उसका ही गुणगान करना है। तो आज की मुरली से हम ये ले सकते हैं कि महिमा सिर्फ एक शिव बाबा की है और किसी की नहीं है। बाबा ही करवाता है अगर बच्चे करते हैं। प्रालब्ध भी जो ये देवी देवताओं में सत्युग की है, ये भी बाबा द्वारा है। तो महिमा एक बाबा की, तो उनकी ही महिमा करेंगे तो उनकी ही याद स्वतः आएगी। दूसरी बात, पढ़ाई मिस नहीं करनी है। आज की मुरली में ये अलग अलग रतन थे, और भी जैसे बाबा ने कहा कि स्टेजेस हैं, सतो प्रधान, सतो रजो तमो, ये नीचे गिरना है। धर्म स्थापक भी आते हैं तो वह भी धर्म स्थापना करते, पालना करते हैं, लेकिन फिर भी इन स्टेजेस में क्रॉस होते हैं। एक शिव बाबा ही आकर ऊपर चढ़ाते हैं, पुनः सतो प्रधान पवित्र कंप्लीट स्टेज पर ले जाते हैं। तो आज की मुरली से अलग अलग रतन थे, अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो और भी आप रतन पाएंगे। वरदान था हर खजानों को स्वप्रति और सर्वप्रति कार्य में लगाने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाबा ने कहा कि समाने की शक्ति लो, सभी खजानों को अपने में समाओ, अपने लिए प्रयोग करो, कल्याण के लिए और सर्व के प्रति भी इसको कार्य में लगाओ। बाबा ने इसके विस्तार में कहा कि जैसे कोई पॉइंट है, कहते हैं बहुत अच्छी पॉइंट है जो बाबा के महावाक्यों में से है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसका अनुभव हो तो अनुभवी मूर्त बनेंगे, सिर्फ पॉइंट जानने की बात नहीं है। तो वरदान मिला अनुभवी मूर्त भव। स्लोगन था गुणवान उसे कहा जाता जो गलानी करने वालों को भी गुण माला पहनाता चले। तो ये आज की मुरली से रतन थे। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको कोई अन्य रतन भी पता हो तो वह भी अवश्य लिखें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।